Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the sequences and series. आज हम बात करेंगे कुछ सीरीज की, मैथमेटिकल सीरीज, यानी नंबर्स अगर एक फिक्स पैटर्न में रखे जाएं तो उनमें हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट सीरीजेस हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो पहले हम जो सीरीज पढ़ेंगे दैट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी और अरिथमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी नेम होता है समांतर श्रेणी। तो पहली सीरीज जो हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अरिथमेटिक सीरीज, एंड द हिंदी नेम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इज अ समांतर श्रेणी, यानी समांतर समान जो अंतर होता है नंबर्स के बीच में, जब वो श्रेणी आती है, जब वो सीरीज आती है, उसे कहते हैं एपी। सबसे पहले एपी में हमें यह चीज पता होनी चाहिए एपी बनती कब है। व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट नंबर और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट नंबर, आइदर प्लस और माइनस कांस्टेंट नंबर, जब एक ही नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है कांस्टेंट नंबर, देन वी कैन से दैट इज एन अरिथमेटिक सीरीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 6, 11, 16, 21, 26 and so up to 6, 11, 16, 21, 26 and so up to 201. So there are two series is given. First starts with a 6. पहली सीरीज 6 से स्टार्ट हुई, 6 के बाद 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26 एंड सो। कहां पर जाके खत्म हुई नहीं बताया गया, तो जिस सीरीज का टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता होता दैट कॉल्ड इनफाइनाइट। सेकंड सीरीज स्टार्ट्स विद 6, 11, 16, 21, आखिरी टर्म इसका पता था, दैट्स अ फाइनाइट। तो अगर मैं इसे फाइनाइट और इनफाइनाइट के बेसिस पर डिवाइड करता हूं, पहली सीरीज फाइनाइट, पहली सीरीज इनफाइनाइट एंड सेकंड वन इज अ फाइनाइट। वन डिफरेंस इज क्लियर। सेकंड वन, अगर मैं देखता हूं हर सीरीज में क्या चेंज था, हर नंबर में क्या चेंज था, सीरीज 6 के बाद 11 5 बढ़ गया, 11 के बाद 16 5 बढ़ा, फिर 5 फिर 5, दोनों ही सीरीज में। तो जो नंबर जब कॉन्स्टेंटली बढ़ता है तो वो सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक। कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाले नंबर को कहा जाता है कांस्टेंट डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और डी निकालने के लिए अगर हम सेकंड से फर्स्ट नंबर घटा दें, थर्ड से सेकंड घटा दें, या फोर्थ से थर्ड घटा दें, मीनिंग जो भी टर्म है उसका पिछला टर्म आप घटा दीजिए। तो अगर मैंने 11 से 6 घटाया तो 5, अगर 16 से 11 घटाया तो भी 5, एंड सिमिलर 21 से 16 घटाया तो भी 5, एंड जो 5 है यानी कि यहां से घटा के आया तो +5 +5 +5 इन बोथ द सीरीजेस, बोथ हैव सेम नंबर्स। तो ये सीरीज मैं कह सकता हूं किससे बनी है, ये सीरीज बनी है एडिशन से। और अगर कहीं पर डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो उसे माइनस मानेंगे। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस नेगेटिव पे, 21, 19, 17, 15 एंड सो। तो अगर यहां पे मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो 19 में से 21 माइनस किया, कितना बचेगा, -2। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड फर्स्ट सीरीज ऑन लेफ्ट साइड इज अ सीरीज ऑफ एडिशन। ये घटा के बन रही है, यानी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, ये जोड़ के बनी। ठीक है, अब इनफाइनाइट और फाइनाइट ये दो चीजें होगी। अगर देखिए इस सीरीज को मैं एक और वे में लिखूं, 6, 11, 16, 21, 26 एंड सो अप टू 30 टर्म्स, क्या अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो बी रिमेंबर, कोई भी सीरीज फाइनाइट तब होती है जब उसका आखिरी टर्म पता हो या उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। सो अगेन दिस सीरीज इज आल्सो अ फाइनाइट। इनफाइनाइट तब बनेगा जब ना तो लास्ट टर्म पता हो, ना ही उसके लास्ट के नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किस टर्म पे खत्म होगी, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, सो दैट कॉल्ड इज एन इनफाइनाइट। अदरवाइज टर्म पता है आखिरी क्या है या नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो दोनों सीरीज फाइनाइट का पार्ट होती हैं। अब एक स्टैंडर्ड एपी की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड एपी सीरीज अगर हम लिखें तो देखिए क्या होती है। स्टैंडर्ड एपी को अगर हम रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए, सेकंड क्या बनेगा, ए में
कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, फिर अगले टर्म में जब कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, देखिए a प्लस डी में जब मैं d जोड़ूंगा सो इट विल बिकम a प्लस 2b, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड सीरीज हो गई एपी की। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इसी तरह से अगर मुझे एंड सो अप टू nth टर्म लिखना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में d कितने टाइम आया था, एक भी टाइम नहीं आया। सेकंड में d कितनी बार आया, 1 इंटू डी। थर्ड में 2 टाइम्स, फोर्थ में 3 टाइम्स। सो सिमेट्री क्या है, जो टर्म हम लिखते हैं d उससे एक कम होता है और a कांस्टेंट होता है। सो आई कैन राइट इट डाउन a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा nth टर्म। जो टर्म होते हैं देखिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a 1 बना दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, a nth। इसको कई बार l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, l रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। तो जो टर्म हम निकालते हैं उसका n का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, यानी d का मान उससे एक कम होता है जो टर्म हम बनाते हैं। अब d की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो जब d की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फॉर्मूलाज एपी के सेम रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल फॉर्मूलाज रिमेन्स सेम irrespective of d's वैल्यू। d की वैल्यू के irrespective है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों सीरीज का an इसी तरह से निकलेगा a प्लस n-1 इंटू डी से। एक और इसमें देखिए फॉर्मूला यूज होता है सम ऑफ n टर्म्स। दो ही फॉर्मूलाज हैं एपी के जो हमें पढ़ने हैं। n जो पद हैं उनका सम क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। फॉर्मूला इसका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको डिफरेंट वे में अगर लिखें तो n/2 a प्लस an, और n/2 अगर आखिरी टर्म को l से रिप्रेजेंट करें। तो जो ये सेकंड और ये जो फॉर्मेट है ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है, सिर्फ an को हटा के मैंने l लिखा है। पहला टर्म, पहला जो फॉर्मूला और सेकंड, इनको यूज कब करना है, व्हेन लास्ट टर्म वैल्यू नॉट नोन, जब आखिरी टर्म की वैल्यू ना पता हो। और जो दूसरा जो है फॉर्मूला ये कब यूज करना है, लास्ट टर्म वैल्यू नोन। अब इसमें देखिए इसमें कुछ और भी चीजें होती है जो हमें कंफ्यूजिंग करती हैं। सबसे पहले इसमें जो जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं क्या क्या, a, d, n, an एंड sn। ठीक, क्या मीनिंग है इन सबको एक बार वैसे तो मैंने बता भी दिया है। a होता है हमारा जहां से सीरीज स्टार्ट हुई एंड दैट कॉल्ड फर्स्ट टर्म। d होता है जो हर पद कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दैट कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज और एपी, एपी में कुल कितने पद हैं। एंड an क्या होता है, वैल्यू ऑफ a एन टर्म और लास्ट टर्म, अगर इसे लास्ट टर्म मान के चले तो लास्ट टर्म। sn क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, उस एपी के पहले n पदों का जोड़ कितना है वो ये बन जाएगा। सो a d n an sn, so there are some of the times we get confused कि what is the difference between and an। जब हमने n कहा तो हम ये कहना चाहते हैं उस सीरीज में कुल इतने पद हैं, इतने टर्म्स हैं। जब हम an कहना चाहते हैं तो उस सीरीज में वो पर्टिकुलर जो टर्म है उसका मान क्या है। sn उस सीरीज में आए हुए पहले n पदों का टर्म का जो सम है वो कितना बनेगा। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन बनता है, अगर सीरीज इनफाइनाइट है उसमें कितने टर्म है नहीं पता, अगर उनका हमें समेशन करना हो, सम कितने टर्म्स का, इनफाइनाइट का। सो बी रिमेंबर ये हमेशा क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन,
यानी हम इसे नहीं बता सकते, इसका मान कैलकुलेट नहीं हो सकता, चाहे डी पॉजिटिव हो चाहे डी नेगेटिव हो। जैसे ये सीरीज का भी आखिरी टर्म नहीं पता, कितने टर्म है नहीं पता, सो दैट्स आल्सो एन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सीरीज है, डी का मान कुछ भी हो, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एपी is cannot determine, we can't calculate, that is an infinite. Okay, so these are the basics of arithmetic series. We have to remember the two formulas. First is a plus n minus 1 into d. पहला हमें एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर देखिए इसको मैं यहां रिप्रेजेंट करूं, a plus n minus 1 into d, put in a box, एंड Sn n/2 2a plus n minus 1 into d। ये तब यूज करेंगे जब आखिरी टर्म का मान ना पता हो, ये तब यूज करेंगे जब आखिरी टर्म का मान पता हो। और जो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसमें क्रॉस चेक करें तो सबसे मेजर पार्ट क्या है, n n a a, यानी a और n के मान तो मैंडेटरी हैं, पता होने ही चाहिए पहला टर्म कितना है, क्या है, और कितने उसमें पद हैं, कितने उसमें टर्म हैं। So let's move forward and see some examples on AP। आगे बढ़ते हैं और AP पर देखते हैं कुछ examples। Let's move forward and discuss about the some examples on AP। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AP arithmetic progression के ऊपर किस टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So let's take example number first। There is a series starts with a 12, 21, 30, 39 एंड सो ऑन। और हमसे पूछा गया है विच इज 121st टर्म ऑफ सीरीज। इस सीरीज का 121वां जो टर्म है वो क्या होगा, विच इज 121st टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो अगर ये सीरीज जहां से स्टार्ट हुई है ये एपी है या नहीं, पहले ये पता लगाने के लिए कैसे चेक करेंगे, 21 और 12 कितना बढ़ के आया, 9, अगेन 9, अगेन 9। तो जब कॉन्स्टेंटली सेम डिफरेंस से सीरीज आगे बढ़ रही है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 9। सो दिस इज एन एपी। पहला जो टर्म होता है उसे ए, कॉमन डिफरेंस था 9 प्लस 9 भी हम कह सकते हैं, n का मान 121 एंड वी हैव टू कैलकुलेट an, यानी हमें 121वां टर्म कैलकुलेट करना है। तो a 121 हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला ये होता है जिसमें n का मान 121 है और a का मान है 12, n है 121 और d है 9। 12 प्लस 120 इंटू 9, तो 12 प्लस 0, 9 टू 18, 1080। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1092। तो 121वां पद, 121वां टर्म इस गिवन सीरीज का क्या होगा, 1092 होगा, एंड दैट इज आंसर। तो ये एक पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो an है वो, यानी कि एक पर्टिकुलर n का मान आपको बताएगा कि यहां पे ये टर्म कौन सा होगा, यानी कि 121वां टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज करते हैं an हमें गिवन हो और हमसे n का मान पूछा जाए कि वो जो टर्म है वो कितने नंबर पे आएगा, जैसे 10, 17, 24, 31 एंड 115, 51। तो 1151, 1151 हमसे कहा जाता है ये इसका आखिरी टर्म है इस सीरीज का। तो इस सीरीज में कुल कितने टर्म्स हैं, फाइंड n इन अ सिंपल वर्ड्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, n हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस सीरीज में देखें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 7 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 7। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, a का मान 10, n का मान 1151।
हमें n का मान पता करना है। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 1151, a है 10 प्लस n हम फाइंड आउट कर रहे हैं और d है 7। तो 1151 से 10 माइनस किया हमने, इक्वल्स टू n माइनस 1 7, सो इट विल बिकम 1141, n माइनस 1 7। 7 से हम इसे कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 एंड 3 टाइम्स, तो n माइनस 1 आ गया 163। तो n का मान क्या हो गया 164। सो दैट विल बी आवर आंसर। सो द वैल्यू ऑफ n इज इन द सेकंड सीरीज 164। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस था, यहां पे हमें n का मान बताया था, an पूछा, यहां an बताया था, n का मान पूछा, वाइस वर्सा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज देयर इज एन सीरीज 21 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 57 एंड सो अप टू 20 टर्म्स। जो ये सीरीज लिखी हुई है इसको 21 से स्टार्ट किया, 21 के बाद 33, उसके बाद 45, फिर 57, ऐसे 20 टर्म्स तक। और आप सिंबल अगर देखेंगे तो क्या है उनके बीच में प्लस। तो कंफर्म्ड है, हमसे सम ऑफ द टर्म्स पूछा गया है। और कितने टर्म्स का सम पूछा गया है 20 टर्म्स का। तो जब 20 टर्म का हमसे सम पूछा गया, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n/2 a प्लस an। तो हमने दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस पढ़ा था, अगर आखिरी टर्म का वैल्यू हमें पता है तो यूज दिस वन, अदरवाइज ये वाला पहला यूज करते हैं। तो यहां पे हमें n 20 बताया गया, तो 20/2 कर देते हैं। ट्वाइस a कितना है, a हमारा 21 है, n बताया है 20 माइनस 1, और d आप देख सकते हैं हर टर्म के बीच में कितने का अंतर है, 12 का डिफरेंस है। सॉल्व दिस, इससे कट जाएगा 10, 2 इंटू 21 हो गया 42 प्लस 19 इंटू 12, तो 10, इसको सॉल्व कर देते हैं। 19 इंटू 12, 12 इंटू 9 108, 10 22, और इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 8 और 2 10, कैरी 1 3 4 7, और इसकी गुणा 10 से, सो आंसर विल बी 2700। तो जो गिवन सीरीज है उसके अगर पहले 20 टर्म्स को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा 2700 बन जाएगा। ठीक है, एक और देखिए इस पे एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन कैसे हमसे इस पे पूछा जा सकता है। टेक वन मोर एग्जांपल, 25 प्लस 31 प्लस 37 एंड सो ऑन 2401। इस सीरीज में आए हुए सभी टर्म्स का सम कितना होगा ये हमें बताना है। अब आखिरी टर्म हमें बताया हुआ है, लास्ट टर्म हमें बताया है, फर्स्ट बताया है, विच इज अ मिसिंग वन, n इज अ मिसिंग वन, बिकॉज वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस फॉर्मूला। आखिरी टर्म पता है तो ये यूज करेंगे। अब n पता लगाने के लिए क्या मेथड होता है, a n का फॉर्मूला जो हमने यहां यूज किया था। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है यहां 2401, a है 25, n हम निकाल रहे हैं और d है 6। तो 2401 से 25 को क्या कर देना है माइनस, तो 2401 माइनस 25, और इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको घटाएं, 2401 से 25 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 2 3 7 6, n माइनस 1 और 6 से कट, 6 इंटू 3 18, 9 54 और 6, तो n आ जाएगा 397। तो n का मान कितना बन गया हमारा 397। और अब अगर हमें सम निकालना है तो कैसे कैलकुलेट कर देंगे, Sn n/2 यानी 397 डिवाइड बाय 2, a है हमारा 25 प्लस 2401, तो
n इज इक्वल टू 397/2, ऐड करें 5 और 1 6, 2 ऐड हुआ 2, 2 4 2 6, इसको 2 से कट कर दें तो 1 2 1 3, तो Sn बन गया हमारा 397 1 2 1 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए नंबर्स अगर ऐसे टिपिकल बन जाए सो वी कैन एग्जीक्यूट के भी उसे एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो अगर मैं देखिए इसको बिल्कुल मैन्युअली मल्टीप्लाई कर देता हूं 397 के साथ, 7 इंटू 3 21, 9 14 8, 27, 2 9 1 2 11, 9 2 18 1 19 and 10, and then there is multiply with 3, 9 3 6 and 3, क्या बनेगा 1 6 15 8 1 9 9 18 3 21 8 4, so 481 561. So rest is a calculation, we can perform that and we can use some other methods to find out it efficiently by digital sum and by other quick approaches. बट स्टिल अगर हमें इसको बेसिक से भी बनाना पड़े तो हम आसानी से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 400 माइनस 3 लिख के इसको 1200 प्लस 13, देयर आर सम वेरियस मेथड्स जो हम शॉर्टकट्स ऑफ दिस वैदिक मैथ्स में जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हमने एपी पे फोकस किया, यहां पे हमें आखिरी टर्म यानी आखिरी टर्म का मान बताना था, n पता था, यहां n बताना था, आखिरी टर्म पता था। यहां पे हमने सम किया, लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता था, और यहां पे जब सम किया तो लास्ट टर्म का वैल्यू पता था। तो ये वो फॉर्मूलाज हैं जो एपी में यूज होते हैं, ये वो मेथड्स, ये क्वेश्चंस हैं जो एपी पे आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली सीरीज की, और जीपी है जो